बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस सीरियल से जुड़ा हूं। शायद यश जी को मेरा काम पसंद आया होगा, इसलिए दूसरी बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। लाइफ ओके पर पिछला शो एक था जुनून, वो भी मैंने किया था। और अब इस शो में महेश्वर शास्त्री जो एक मंदिर जो है अमरौली का, वहां पर किचन की देखभाल करता है और उसका बेटा है अर्जुन। तो ये मेरा किरदार है। Sharma David. I would just like to say that I feel really fortunate to be a part of this show. And as you have seen, Nagarjun, the title itself says how huge the show is all about. It's the magnum opus, and I'm sure it's going to excite every one of you. And it's going to be a huge show, a promising show. And I'm playing Buva, a little angry Buva, which I'm not happy about Arjun being in the family. And the later part of it, which you all are going to watch. And especially Yash ji, I have been connected with Beyond Dreams for quite some time. I've worked with them in the earlier show also. That was Babban versus Vimlatai. And I did a feature film, Carlo, with them. And I feel like a family, you know. I mean, they are so sweet, Mr. and Mrs. Yash ji. They are so sweet people, you know. And I really feel very happy and blessed to be here. And from my heart, I have all my best wishes for my entire team, to Yash ji, and thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform, and I respect that. And I personally feel I'm the most positive character in this show. Yash thinks I'm a villain. I don't think so. मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूं। इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो आई एम द हीरो ऑफ दिस शो। थैंक यू। Hi everybody, this is Pooja Banerjee over here and I'll be playing the character of Noori Chaudhary. जैसा कि आपने देखा कि ये शो में ड्रामा, एक्शन सब कुछ है। So basically my part in this show is to bring romance. I am playing the love interest of Arjun. Thank you. That's my daughter. That's why I said I'm the hero. उसके साथ भाग गई है। Hi everyone. मैं अंशुमन मल्होत्रा हूँ और मैं अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबने देख लिया। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी। बट कैसे वो इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहां से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा। दैट इज द जर्नी। हाय एवरीवन, मेरा नाम नितांशी गोयल है, चुटकी। मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ। थैंक यू। Good evening, everybody. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने लाइफ ओके पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था। और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला, बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस। और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो। जो भी मेरे आसपास है, सब लोग को जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह, वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है। तो काफी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और यही बरकरार रखिए। आप मीडिया फ्रेंड्स, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा और इस शो को हिट करना है। हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है। ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं।
एंड बस एक कॉम्प्लेक्स सबको एक इंसान ने दिया है जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच. यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबडी. आई एम डूइंग मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव कैरेक्टर है. तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मजा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग, नमस्कार. जैसा अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें. सूत्रधार, और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊंगा, कभी कृष्ण बन जाऊंगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूंगा. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं शंकर चूर में प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूंगा. अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है. मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकर चूर्ण. तो बहुत सारी चीजें करेगा और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज किया. एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम निकेतन धीर है और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूं. अस्तिका एक वॉरियर है और उसकी जर्नी जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा बहुत पौराणिक जर्नी है और वो कैसे इस युग में आता है. और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हूं, तो यहाँ पे सबको तंग करूंगा. एंड विद यस आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविजन पर, लेकिन वो हुआ नहीं. और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है वो इनके साथ हुई है. एंड द टीम वी हैव, ग्लेन, अंकुश एंड युवराज सर, ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी आर इक्वली पैशनेट और हम यही चाहते हैं कि हम आपको ए ग्रेड मनोरंजन दें. एंड आई रियली आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू वॉच दिस ऑन 30th May. हाय गाइस, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है. मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है. वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी, निठल्ला, नालायक टाइप का हूँ. वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ. सो दैट्स अबाउट मी. हाय, गुड इवनिंग. Thanks, Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity because from time onwards, we always see whatever is for. Thanks, Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity because from time onwards, we always see whatever is foreign is good. And it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this 2 layers or 2 worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money. And thanks. So they didn't hesitate to, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, beyond dreams. Hopefully we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev.
where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May, and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again, and thank you all of you for coming over here. Thank you. haven't done much work in the South. I've only done one film in which it was actually a two-hero film. As far as this, choosing this and going for this, I've said it earlier also, and I'll say it again. Though my background is films, working on this film, the whole setup and the whole approach is no different from films. From technical aspect, as well as the actors, as well as the professionalism, everything. So, and I always believe that an actor is never bigger than the medium, be it radio, stage, TV, movies, it's all the same. I think the approach has to be right. Did you prepare in any way for this role? I actually, last couple of films I did didn't require me to be really physical. This role is very physical that I'm approaching. And so I went back to my fighting roots for a while. And yeah, I just prepared on that front. In this role? Not for acting, but on life I do. I think I've been raised in a very different way. We all are very independent. But yes, he's my father, so I always look up to him in more ways than one. First of all, congratulations to the team. The trailer is fantastic, no doubt. But my question to the producer and the director is that why is that another show on, where we have backgrounds with Nag and Nagin? मतलब Nagin का एक चल गया तो trend चल गया तो उसके वजह से we all have shows related to Nag. So even come again, please. Yeah, so my question is ki once the trend has been started of Nagin, we all have shows related to Nag or Nagin snakes. So why do you think that this show required this such kind of topic? As you onset, as I mentioned, we have been working for the last 2 years. Yeah, finally we came now. It was much before the Nagins actually ventured into our kitchens. This is not about Nagins, okay? So it's like in India we have 5 Nadis and there is one Nada. So we are talking about a Nag, okay, a Nag world. So this is not about, actually it could have been anything, okay. We wanted a character from mythology where the target audience for us is 8 to 80. And all generations where even if somebody doesn't know much of Mahabharata in detail, they have heard of this Vasuki, Shesha, Mansa, Astika, Takshaka. These are the characters, they have stayed with us. So the story was supposed to be told. It was waiting to be told. It was waiting to be told in a very different way. And believe me, it's nowhere closer to what you are seeing right now in other shows. But don't you think, sir, that if you have come a little earlier, it would have started a trend much more before now the trend is going on? I'll tell you, good content starts a trend.
it is irrespective of when it's coming. A good show needs time to be cooked. A show like this can't be planned in 3 months' time or 6 months' time or even a year's time. So I don't have any stress on that we are coming. Some shows about Nagins have come. Everybody has a space here. When a love story happens in one channel, there will be many love stories in other channels. When love triangle happens, there will be many love triangles. I just hope that the trend of superhero and supervillain starts from here. Thank you. ये जो क्वीन का कैरेक्टर है उसमें बहुत ही ठहराव है एंड इवन द डायलॉग्स आर डिफरेंट देन द रेगुलर सोशल सीरियल्स दैट आई हैव डन और मूवीज दैट आई हैव डन. सो डायलॉग्स के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और पोस्चर्स के लिए, क्योंकि क्वीन कैन नॉट जस्ट वॉक एंड शी इज़ अ माइथोलॉजिकल नाग देवता, नाग देवी, तो नेचुरली एक अलग ऑरा है इस कैरेक्टर के लिए, एक अलग तरीके से चाल है या पोज है, तो वो सब मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ा और उसके ऊपर मैंने काम किया. और ग्लेन अंकुश जो हमारे डायरेक्टर है उनसे भी बार बार मैं अप्रूव करती गई कि इतना स्पीड ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम फास्ट बात करते हैं तो थोड़ा सा ये डायलॉग से उसको थोड़ा सा अच्छे से और बोलना पड़ता है, वजन डाल के बोलना पड़ता है, तो वो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई हैड टू डू. एंड वन मोर थिंग, the costume that you are looking is like I'm basically 5 kilo less than what I'm wearing today now. मतलब मुकुट से लेके ज्वेलरी से लेके कॉस्ट्यूम काफी 5 किलो तक मेरा वजन बढ़ा देता है. And hats off to the designers and the producers Yash and that they have really worked on this costume, क्योंकि ये 1 लाख तक के गहने हैं whatever I'm wearing and the costume and everything. So I think if anybody who wants to kidnap me today they will have a good wood at home back. So मेहनत है इसके पीछे. I really get a big prick the moment I remove this crown, but then I have worked out for it that I loved this character और काफी समय के बाद एक अच्छा कैरेक्टर मेरे पास चल के आया मनसा देवी का, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. Thank you so much. My question is for Mrunal. Hello, this way. Mrunal, is it difficult to make it in the industry without a godfather? We all say in industry that luck is required, but I always believe in one thing: luck comes with talent. Because even a talent needs to work hard. Otherwise, a hard-working person can build a talent. So I feel that हम ये कहते हैं बार-बार, अरे यार उसमें टैलेंट है, उसमें टैलेंट है. I believe कि मैं मेहनत करूंगा, शायद वो चीज मुझे नहीं आए, लेकिन उसके करीब मैं जरूर पहुंचूंगा. So I always believe in that hard work always supports luck, and with that talent is built up. Hi. Yo. Hello. Hello. Can we have many congratulations to you? Thank you. And my question is, how challenging was this to choose the characters? I mean, you had something in your mind and then to, bring it near the reality, It is difficult. So how challenging was that to pick up each and every person suiting your imagination? Yeah, because there were a lot of options which we had, and we did a lot of tests. And we were very clear in our minds what we wanted. Yash was always there with us, and we used to have a lot of discussions what exactly we wanted to, the character has to fit like a T. So we had lots of options and we saw a lot of tests. And I think we are very, very glad that we got this phenomenal cast together, and once you all will see it, you all will realize that how appropriate they were for their characters. And I think see, when the name comes, it's like Nagarjuna. So in my mind it was Niketan Dheer. So the name, and when he came up on the stage, I was like such a cute guy and playing Nagarjuna, so it was quite. So that's the surprise we want to give you, no? Yeah, that's good. That's good. Big congratulations to all the star cast. Thank you so much. हेलो डॉक्टर साहब. हाँ जी, आप ही से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नागार्जुन है और हमारा जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है,
नागमणि की जो बात करते हैं हम, और आज के ज़माने में इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों का जो सामंजस्य है, नागार्जुन में इंस्पेक्टर का और अर्जुन का, जो सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा आपके, क्योंकि उस पाताल लोक से नागमणि की जो ढूंढते हुए और नागमणि की जो बात करता हो, और आज के इंस्पेक्टर जो है वो बुराइयों को बचाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हीरो हूं। तो इन दोनों में सामंजस्य आपने कैसे बिठाया, किस तरह से कहानी को आप जो है गढ़ते समय आपने किन चीजों को ध्यान रखा जो इस नाटक को पार लगाएगा, क्योंकि ये मेन कड़ी है जहां दो युगों को आप मिला रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम होगा। आपने किस तरह से इसको अपने इसके अंदर बेसिकली हमारे जो क्रिएटिव्स हैं युवराज जी और रॉबिन जी और आकाश जी, कमल जी, उन्होंने राइटिंग के अंदर जो है इतना अच्छा उन्होंने मिश्रण किया है दोनों वर्ल्ड्स का, नाग वर्ल्ड का और जो अमरोली का है, तो दोनों इतना अच्छा मिश्रण है। हम लोग के लिए चैलेंजिंग था कि कैसे कन्विंसिंगली उसे हम प्रस्तुत करें और दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ना जी। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। आई होप एवरीवन लाइक्स इट और लोगों को पसंद आए। और चैलेंजिंग तो था, राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू देयर स्टाइलिंग एवरीथिंग। सो उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करके एक अभी देखना पड़ेगा कि आप लोग आपने अपने बुजुर्गों से या किसी से इस तरह की सलाह ली कि भाई इसको नहीं, रेफरेंसिंग बहुत रेफरेंसिंग की हम लोगों ने, और डिफरेंट बुक्स से हम लोगों ने रेफरेंस निकाले हैं, और विजुअलाइजर था एक हमारे साथ जो हम लोग को पूरे डिजाइन दे रहा था। सो काफी मेहनत गई है इन मेकिंग दिस पॉसिबल। थैंक यू। हेलो, लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चेक। हेलो, लास्ट क्वेश्चन। मुन्नाल, मेरा सवाल आपसे और सर आपसे भी, सर मैम से भी है, क्योंकि शो में आप तीनों काफी एक न्यू अवतार में नजर आ रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा, इतने हैवी कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद इट वाज इजी और चैलेंजिंग एक स्क्रीन पे रोल प्ले करना आपके लिए? चैलेंजिंग मुझे लगता है कॉस्ट्यूम से भी ज्यादा परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से अगर मैं कॉस्ट्यूम में अगर मैं कॉस्ट्यूम में आके भी परफॉर्म ना करूं तो आई एम जस्ट लाइक अ मैनिक्वीन। लेकिन परफॉर्मिंग इस लैंग्वेज, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर, तो उसमें परफॉर्म करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट टास्क ही हम सबके लिए बहुत एंजॉयमेंट है। तो मेरे ख्याल से दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट द कॉस्ट्यूम। जब ये किरदार निभा रहे होते हैं, अगर ध्यान कॉस्ट्यूम पे या विग पे चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये याद ही नहीं रहता कि इन्होंने 5 किलो पहना हुआ है, पूछ लीजिए इनसे, या मैंने कोई विग लगा रखी है या इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। बस घुस जाइए, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। बस एज एन एक्टर हर चीज चैलेंजिंग होती है। बताना चाहेंगे कि एनी अनकैनी इंसिडेंट व्हाइल वी वर शूटिंग फॉर दैट? मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो अब शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक मैंने अपने 7 साल के करियर में जितने रोल्स प्ले किए हैं, आइदर पॉजिटिव है आइदर ग्रे प्ले किया है। लेकिन माइथोलॉजी से मैंने अपना करियर शुरू किया था, कृष्णा से, जैसे महाभारत सभी जानते हैं। बट ये इट्स समथिंग अबाउट माइथोलॉजी। कॉस्ट्यूम ड्रामा तो है ही है, लेकिन पूरी कहानी जो है महाभारत से कैसे शुरू होती है, एक मणि को लेकर, कैसे नागलोक से मणि गायब होती है और वो आती है एक योद्धा के पास, वासुकी लाके आता है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जैसे कि वासुकी है, अस्तिका है, ये सारे कैरेक्टर्स जो ये है, पात्र है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रंथों से रिलेटेड है। तो रियल स्टोरी है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हीरोइज़म है। जो हमारा योद्धा है अर्जुन, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हर एपिसोड के साथ हमारी जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ नया ही देखने मिलेगा। और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं तो यही कहूँगा कि एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अलग है और क्यों इस कॉन्सेप्ट को आने में इतनी देर लगी है। ग्राफिक्स की बात करें
सीढ़ी की बात करें तो बहुत हल्का हाथ रखा जाता है और दूर से मालूम पड़ जाता है कि यार इसको बनाया गया है और अच्छे से हम लोग उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते। ये ड्रॉबैक है हमारे सिनेमा का। तो देखिए, इसे हम ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि कभी कभी कुछ डेडलाइंस आ जाती है, कभी कट्टू कट चलता है, तो उस मामले में ना ही बेचारा प्रोड्यूसर कुछ कर पाता है ना ही चैनल कर सकता है, क्योंकि अगर एक टेलीकास्ट हम रोक दें तो उसकी बहुत इशू हो जाती है, तो उनके हाथ में भी वो भी प्रेशर्स में रहते हैं। लेकिन नागार्जुन जैसे शो में अगर मैं कहूँगा तो ये शो बहुत देर से आ रहा था और बहुत मतलब करीबन 1-1.5 साल से बन रहा है और इसके ग्राफिक्स वगैरह जो है इस पर बहुत मेहनत की गई है, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम निकाल कर उस चीज़ को जहाँ एक एपिसोड बनने में हम कभी 1-2 दिन लगा देते हैं, तो वहाँ पे एक एपिसोड बनने में कम से कम 10-10, 12-12 दिन लगे, क्योंकि ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारी ऑडियंस इतनी अब समझदार हो गई है कि असली नकली और सब चीज़ में पहचान जाती है। तो हम उन्हें एक अच्छा सा क्लीन ड्रामा देना चाहते हैं, लेकिन क्लीन ड्रामा के साथ साथ हम उन्हें एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं। और नागार्जुन मेरे ख्याल से विल बी वन ऑफ द मोस्ट appealing visual experience for the audience, and I just hope that they love this concept, because ये एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है चैनल की और यश पटनायक जी की दर्शकों के लिए कुछ नया लाने की। करंटली आप अपने फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में थे, तो रोल भी आपने आई थिंक गेन किया तो यूज किया? नहीं, मैंने गेन तो पूरी करने की कोशिश की, लेकिन गर्मियों ने मुझे गेन नहीं करने दिया। गर्मियों ने हमेशा कोशिश की कि मुझे मेल्ट करती रहे, लेकिन ऑफकोर्स जिस फिल्म देख रहे हैं उसमें फिटनेस में कैरेक्टर की फिटनेस की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे जिम रूटीन में नॉर्मली फंक्शनल ट्रेनिंग लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट, क्योंकि आप इस लैंग्वेज आपको अपनी भाषा पे अड़े रहना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत उसमें लगी और थोड़ी सी मेहनत फिटनेस पे लगी, और बाकी सब मेहनत मेरे ख्याल से राइटर्स और कॉस्ट्यूम ने कर दिया। I think it's a great show to be a part of, and I'm honored to be really enjoy. So that made me want to be a part of it. स्क्रिप्ट की बात करें तो लैंग्वेज पे काफ़ी बात हो रही है, तो किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया गया? हमने हिंदी, थोड़ी सी उर्दू और ऐसी भाषा यूज़ की है जो लोगों को समझ में आए। हम नहीं चाहते थे कि भाषा इतनी भी पौराणिक हो जाए कि लोगों को समझ ही ना आए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। हम चाहते हैं कि सब इंजॉय करें शो को। नागार्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आपके रोल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मैं आस्तिका का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और ये एक वॉरियर है, जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा कि 4000 साल पुराना वॉरियर है, इमॉर्टल है, इन्हें आशीर्वाद मिला है महादेव का, तो एक तरह से सुपर हीरोज़ हैं। और फिर इनकी क्या जर्नी होती है, इनके साथ क्या होता है, यही कहानी है। आस्तिका, हाँ। यार आपने देखा है नागार्जुन जो कर रहा है, वो 20 साल का बच्चा है यार, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। और हर कैरेक्टर का आई थिंक एक स्टे होता है, और जो आस्तिका का कैरेक्टर है बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, एंड आई थिंक अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं फिर आस्तिका का ही कैरेक्टर करूँगा। थैंक यू सर। या मौका मिलेगा, 1 मिनट। इंटरव्यू बाद में कर लेंगे। हाँ जी, लेट्स रोल, कम ऑन। पूजा, अपने बारे में बताएं और इस नागार्जुन के बारे में बताएं, और क्या क्या आप सीधा खड़े हो जाइए। कैमरा है ना, तो कैमरा ऊपर चला जाएगा जी, आपकी लव स्टोरी भी ऊपर दिखाई देगी। चलो प्लीज बताएं अपने बारे में, कैरेक्टर के बारे में, और थोड़ा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि नूरी का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही सब भी माइक को क्या हो गया? इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो। पहले तो हाय एवरीवन, हेलो हेलो। स्पीड में ऐसा पीछे हो जाओ ना, अरे बूम नीचे कर लो यार, बूम नीचे कर लो, और नीचे। अरे मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे, मैं फ्री बैठा हूँ आज, खाली हूँ मैं, आराम से। तो जल्दी है घर जाने की। एनीवेज फिर हाँ, तो हमें क्या चलो कल तक
बस सुपर्ब। 7 बजे की शिफ्ट है मेरी सुबह की। हाँ जी तो मैं बताइए। अपने कैरेक्टर के बारे में बता रही थी। नूरी जो है वो काफ़ी टॉकेटिव है, काफ़ी फियरलेस है, डिसोबीडियंट नहीं है, बट शी लिसन टू हर हार्ट एंड एवरीथिंग, एंड वो ह्यूमन है बाय द वे, शी इज़ नॉट अ नागिन। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि वो नागिन है या नहीं है। और शी फॉल्स इन लव विद अर्जुन, हु इज़ एक्चुअली अ वेरी ओबीडियंट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अ वेरी साइलेंट गाय, and actually falls in love with his simplicity and the fact that he cares for people and respects women and everybody. So that's what I really like about Arjun. एंड इट्स ऑपोजिट विद अर्जुन, क्योंकि वो इतना सिंपल है, इतना प्यारा, ऐसा सबकी बात मानने वाला बच्चा है, तो उसको इतनी ये टॉकेटिव लड़की से प्यार हो जाता है। क्योंकि यू नो इट्स ऐसा होता है लाइफ में, जब आप बहुत कम बात करते होते हो तो आपको वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत हैपनिंग हो रहा होता है। मेरी लाइफ में बहुत हैपनिंग, अर्जुन की लाइफ में हैपनिंग नहीं होता। वो बेचारा काम करता है अपना, अपने पापा की बात मानता है, वो बोलते हैं ये लेके आओ, वो लेके आता है, ये बोलते हैं ये दिन में 10 काम भी बोलता है, वो भी करता है, डांट भी खाता है, उसके बाद भी डांट खाता है, इतना प्यारा होने के बाद। तो जब उसकी लाइफ में ये लड़की आ जाती है नूरी, और वो अचानक से देखता है कि यार क्या है ज़िंदगी है ये, मैं क्या जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी तो ये जी रही है। इतना बात करती है, इतना मज़े करती है, बाइक भी चलाना है इसको, पहाड़ों पे भी चढ़ना है, पहाड़ों से नीचे भी कूदना है। हम कह सकते हैं कि नूरी से मिलने के बाद आप बिगड़ गए। नूरी से मिलने के बिगड़ नहीं गया, वो एक्चुअली सुधर गया इन अदर बिगड़ा हुआ पहले था वो। हाँ, आप पिताजी की बात मानते हैं और अपना काम करते हैं, अब आप नूरी से मिलने के बाद बात नहीं मानते। अब नूरी इतना बात करती है, वो पापा की बातें भूल जाता है। पापा ने बोला जाओ मिठाई लेके आओ, बीच में फ़ोन आ गया, मिठाई लेके वहाँ पहुँच गए। मिठाई लेके वहाँ पहुँच गए, मिठाई की जगह चॉकलेट्स भी साथ में। अंशुमन पूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे एपिसोड्स हो गए आई एम श्योर, तो इस नागार्जुन जो अब सीरियल है इसको खत्म होते होते जो लव केमिस्ट्री है वो रियल लाइफ में आ सकती है कि नहीं आ सकती है, वो कैसी रहेगी? नहीं, he is already having somebody in his life. किसकी क्या चीज़ क्या? इसको समझेंगे। हम क्या अर्जुन नूरी प्यार करते करते अंशुमन और पूजा प्यार करने जा रहे यार, हम बहुत प्यार करते एक दूसरे से यार, क्या बात कर दी है तूने, सभ्य प्यार एकदम। महाभारत में बहुत सारे कुछ राज खुलने वाले, तो जानना चाहिए क्या क्या राज खुलने वाले। अभी बता दूं राज क्या खुलने वाला है? 30 मई को राज खुलेगा 9 बजे लाइव ओके पे। 9 बजे लाइव ओके, हाँ। प्लीज रिपीट करके सारे राज खुलेंगे, सभ्य प्यार के बारे में भी। सभ्य प्यार हम देखना चाहेंगे और 30 मई को टीवी के रिमोट जो हमारे हाथ में होंगे। साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ऐसे हैं, स्वीट से क्यूट से हैं, तो उनको होना चाहिए था जो क्या नाम है उनका? अरे नाम निकेतन कह रहे थे अरे मैं वो प्ले नहीं कर सकता हूँ, आप कह रहे हैं अरे मेरा एक कैरेक्टर ही है। तो कभी इस चीज़ को लेकर डायरेक्टर से कोई मतभेद हुआ, उनसे कोई कन्वर्सेशन हुई है आपकी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन ऑन दी सेट, कुछ ऐसा चलता था कि आपका आपस में कुछ कि मेरे कैरेक्टर को लेके? मेरे कैरेक्टर को लेके हाँ, मैं वैसे बहुत कम ही जाता हूँ डायरेक्टर से पूछने की सर शॉट अच्छा था या नहीं था, क्योंकि मैं जो लास्ट शो कर रहा था मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि एक एक्टर को खुद को पता होता है कि उसने अच्छा किया या नहीं किया, अगर नहीं किया है तो बोल 1 मोर, कभी पूछने नहीं आना कि अभी सर, तो मतलब खुद को ही नहीं वो है ना श्योरिटी कि अच्छा किया है कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं इनिशियली बहुत बार मैंने सर से पूछा कि सर, इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है और मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक ही चीज़ है, जिस थॉट से वो सीन डायरेक्ट कर रहे हैं उस थॉट से मैं सीन को एक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि डायरेक्टर अलग चीज़ सोच रहे होते हैं, कितने बहुत प्रोसीजर होता है, लोग पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर स्टोरी लाइन आती है, फिर वैसे मुझे भी शुरू में बहुत टाइम लगा समझने में कि एक्चुअल में कैरेक्टर क्या है, तो मैं सर से पूछता था सर ऐसा करना है वैसा करना है, ये 5 तरीके से मैं कर सकता हूँ सीन, आपको कौन सा तरीका चाहिए, सो वो सब डिस्कशन हुआ हमारा। आपसे भी यही क्वेश्चन है, 2 गुड थिंग्स अबाउट पूजा कि पूजा खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं बहुत फूडी हूँ, जो कि मैं इस शो में आने के बाद मैं बहुत सैक्रिफाइस किया है मैंने अपने मसालेदार खाने को, लेकिन ये फिर भी ब्राउन राइस के साथ कभी कभी तड़का लगा के बड़ा अच्छा खाना बनाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ रियल लाइफ में भी ये अच्छी खासी बात है जो कि मुझे पसंद है। सो 2 गुड थिंग्स, 2 बैड थिंग्स। बहुत ज़्यादा बात करते बैड थिंग्स, एक बैड थिंग ये है इसके अंदर कि ये फालतू में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती है, कभी कभी बड़ी परेशान रहती है सेट पे, कभी कभी अरे यार ये मेरे थोड़ा ये बाल से कभी परेशान, मैं नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे कि नहीं बाल, और सब अच्छा तो है, तो वो अपना दूसरी बुरी चीज़
कोई बुरी चीज़ नहीं है यार, यही बुरी चीज़ बस। I can actually go on and on about Anshuman. I'm actually blessed to have. नहीं, मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ कि actually I'm blessed to have Anshuman as my co-actor. वो बहुत ही chilled out है और उसके साथ शूट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसका easy go attitude really helps working on set. दूसरी अच्छी क्वालिटी ये है कि काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है एक्चुअली ऑन सेट, विच हेल्प्स मी टू बी डिसिप्लिन्ड ऑन सेट। दैट्स इट। एंड बैड थिंग्स एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं है। वो पहले मुझे लगा था कि ब्रैट है, पर एक्चुअली नहीं है।